नमस्कार दोस्तों, मैं इमरान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने एक बार आपसे थोड़ा पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसकी बेसिक जो नॉलेज होती है हमने वो आपको देने के प्रयास किया था। तो ये माइक्रोवेव को लेकर नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको इसके जो मेन पार्ट्स हैं जैसे कि मैग्नेट्रॉन, ट्रांसफार्मर और डायोड होता है और एक कैपेसिटर होता है, ये चार चीज़ें मिलके जो होती हैं हीट को प्रोसेस करती हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इसका ट्रांसफार्मर, जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। दोस्तों, इसका जो वर्क प्रोसेस होता है ये 220 वोल्ट AC इनपुट लेता है यहाँ से, जहाँ पे मैं उंगली टच कर रहा हूँ। और इसका काम ये होता है कि आगे आउटपुट में वोल्टेज को बूस्ट करके करीब 2100 वोल्ट 2000 वोल्ट आउटपुट करता है AC के। ठीक है, तो इसमें इसको चेक करने का तरीका क्या है। अगर आपको फ्यूज़ कभी उड़ा मिलता है इसका, तो इसको आप चेक करिए। इन दोनों पॉइंट्स पे आपको मल्टीमीटर की प्रॉब रखनी है और कंटिन्यूटी पे रखना है। देखिए, इसकी कंटिन्यूटी आ रही है 2 ओम के करीब, तो ये कंटिन्यूटी आनी चाहिए इन दोनों पॉइंट्स पे, तो ये सही होता है। हाँ, बॉडी से टच करके भी एक बार देख लेना होता है कि बॉडी से टच कर रहा हूँ तो कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, इसका मतलब ये ठीक है। दूसरे इसके पॉइंट्स आते हैं आउटपुट के, जो कि मैग्नेट्रॉन के ऊपर जाते हैं। तो इन दोनों पे भी टच करके देख लेना है आपस में आपको, तो ये भी एक कंटिन्यूटी दे रहा है, इट मीन्स ये सही है। अगर ये कंटिन्यूटी नहीं देगा तो ट्रांसफार्मर ख़राब होगा, और ट्रांसफार्मर बहुत कम ख़राब होता है, 95 टाइम नहीं होगा, 5 टाइम ख़राब आपको मिलेगा। अब मैग्नेट्रॉन अगर चेक करना है तो मैग्नेट्रॉन के 2 पॉइंट्स होते हैं, इन दोनों पे रख लेना है कंटिन्यूटी पे, और कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो देखिए आ रही है। बॉडी के साथ टच करके देखते हैं तो कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, तो ये नहीं आ रही है, या कोई रीडिंग भी नहीं आनी चाहिए। तो यही तरीका होता है इसको भी चेक करने का। अब आते हैं फ्यूज़ डायोड पे। तो ये डायोड लगा होता है जो कि ग्राउंड से अटैच होता है और कैपेसिटर जुड़ा होता है। इन दोनों पॉइंट्स पे रखेंगे तो इस पर शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। जैसा आप देख पा रहे हो, तो इस पर कोई भी रीडिंग या शॉर्टिंग नहीं आ रही है। लास्ट पार्ट बचता है हमारा कैपेसिटर, जो आपको लिखा दिख रहा होगा इस पर 2100 वोल्ट AC। ये बहुत हाई वोल्टेज होता है और इसका काम ये होता है कि जो ट्रांसफार्मर से 2000 वोल्ट AC के आउटपुट होते हैं, ये इसको और बूस्ट करके और चार्ज करके मैग्नेट्रॉन को देता है, जिससे कि मैग्नेट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड बनती है और उसका एलिमेंट जलता है, फिलामेंट, और खाने को गर्म करता है। तो ये 2 पॉइंट्स होते हैं इसके, दोनों आपस में शॉर्ट होते हैं। 2-2 पॉइंट दिए होते हैं एक प्रॉप पे, आप इससे कंफ्यूज मत होना, ये दोनों शॉर्ट होते हैं और पॉइंट 2 ही होते हैं। इसको चेक करने के लिए भी हमें बाहर निकाल के इसके दोनों पॉइंट्स पे टच करना है प्रॉब। शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए इसमें। हमने मैग्नेट्रॉन और ट्रांसफार्मर में देखा कि हमें शॉर्टिंग मिलनी चाहिए, तब सही होता है, लेकिन कैपेसिटर और डायोड इन दोनों पे आपस में शॉर्ट करने पे शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, और बॉडी से भी शॉर्ट या रीडिंग नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें जो होते हैं ये 2 पॉइंट्स होते हैं, ये 2 ऊपर होंगे 2 नीचे होंगे। तो पहले वाले पॉइंट पे आप किसी पे भी एक लगा देंगे, मैग्नेट्रॉन से जो तार जा रहा है ट्रांसफार्मर की तरफ, एक वो लग जाता है। दूसरे पे डायोड लगता है जो ग्राउंड से शॉर्ट होता है, और दूसरे वाले पिन पे फ्यूज़ लगता है जो कि ग्राउंड से शॉर्ट होता है। ठीक है, तो मैग्नेट्रॉन की अधिक जानकारी के लिए आप और भी कॉल कर